इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म करी थी। अब उसके साथ अगर कंपेयर किया जाए तो 6q प्लस जो 2 है वो कौन सी फॉर्म बन रही है, बी क्यू प्लस आर वाली फॉर्म। इट मीन यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो लगाएंगे यूक्लिड का। तो यूक्लिड थ्योरम क्या कह रही है, बाय द थ्योरम ऑफ यूक्लिड, बाय यूक्लिड थ्योरम अब एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है तो इट मींस a इज इक्वल टू, और यहां पर जो दिया हुआ है डिवाइजर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6q प्लस 2। तो इट मींस यहां पे जो हम फॉर्म लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे 6q प्लस r, क्योंकि 6 जो है वो है इसका डिवाइजर और जो q है वो है इसका क्वोशंट और r जो है यहाँ पे रिमाइंडर। और यूक्लिड थ्योरम में यहाँ पे क्या मेंशन करना जरूरी है कि जो r है जब हम किसी चीज को किसी टर्म से डिवाइड करते हैं, कल मैंने क्या करा था, जैसे 5 को 2 से डिवाइड करा था, 2 इज 4 ऐसे लिखा था 1। तो ये जो 1 है ये क्या है, ये 2 से क्या है छोटा, डिवाइजर से छोटा हो सकता है, जहां क्या हो सकता है 0 हो सकता है। तो इसी तरीके से हम क्या क्या कह सकते हैं कि जो हमारा r है, ये यूक्लिड थ्योरम का जो है रूल है कि जो r है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेकिन लेस देन क्या होगा, जो डिवाइजर उससे लेस देन होगा। और यहाँ पे हमारा डिवाइजर क्या है 6, तो इट मींस जो r हमारा होगा लाइज करेगा बिटवीन 0 to 6, लेकिन 0 के ये बराबर भी हो सकता है। तो इट मींस वेयर r लाइज बिटवीन 0 to 6, r की वैल्यू 6 से या तो कम होनी चाहिए या 0 के बराबर हो सकती है। तो अब सेकेंड पार्ट में यहां पे बोला गया स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर। स्क्वायर मतलब जो हमने a एज्यूम करा है, a इज इक्वल टू 6q प्लस r एज्यूम करा है, उसका हम क्या लेंगे स्क्वायर। स्क्वायर लेंगे क्योंकि स्क्वायर क्वेश्चन में बोला गया है, तो इसका हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये होगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 6q प्लस r का होल स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे पता है, अच्छा क्लास 10th जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं ना, और क्वेश्चन करते टाइम कोई भी पुराना फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला जब हम वहां पे अप्लाई करते हैं तो उसको एक साइड पे मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि अगर मेंशन करेंगे तो एग्जामिनर को समझ आता है कि स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। तो यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है यहाँ पे अप्लाई करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा 6q का होल स्क्वायर, दिस इज 36q स्क्वायर प्लस 6 इज 12qr प्लस r स्क्वायर, 36q स्क्वायर प्लस 12qr प्लस r स्क्वायर। अब 36q स्क्वायर यहाँ पर इन दोनों में क्या है, हमें जो फॉर्म बनानी है वो बनानी है 6q। अब 36 प्लस 12 में तो 2 भी कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है, 6 भी कॉमन आ रहा है, लेकिन हम ना तो 2 लेंगे ना 4 लेंगे बल्कि 6 ही लेंगे। 6 इसलिए लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में 6q प्लस r की फॉर्म है, तो यहाँ पे जो कॉमन आना चाहिए वो हमारे पास आना चाहिए 6। तो यहाँ पे हम लेंगे 6q, अब q भी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 6q प्लस 2 की फॉर्म है, तो यहाँ पे आप 6 ही कॉमन लेके चलो, क्योंकि 6 की फॉर्म बनानी है हमने यहाँ पर। इसको अगर हम 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा 6q स्क्वायर प्लस 2qr प्लस r स्क्वायर, 6 इंटू 6q स्क्वायर प्लस 2qr प्लस r स्क्वायर। तो यहाँ पे जो r है वेयर साथ में यहाँ पे मेंशन करेंगे, r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, लेस देन 6 ही होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट पार्ट है यहां पर हमें बोला गया है r की जो वैल्यू है वो लेस देन 6 है, मतलब r के लिए जो हम प्रूफ करेंगे वो लेस देन 6। तो r क्या हो सकता है, इस टेक इट एज नंबर 1, इस केस को नंबर 1 देंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पुट करेंगे यहां पर, पुट r इज इक्वल टू लेस देन 6, 0 1 2 3 4 5। 6 यहां पर नहीं लेंगे, 0 इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वल टू 0 है, तो 0 इंक्लूडेड है, लेकिन लेस देन 6 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। 6 से छोटा जो होता है वो 5 है, तो 5 तक लेके चलेंगे। तो r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। अब इस इक्वेशन में जहां पे टेक इट एज नंबर 1 से हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू पुट करेंगे। जब इसमें हमने इस इक्वेशन में यहाँ पे 6 इंटू, यहाँ पे मैं दोबारा मेंशन कर रही हूँ इसको करने के लिए इजी,
यहाँ पर आर की वैल्यू हम लेंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब पुट किस में करने हैं, जो हमारे पास फॉर्म है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 6 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू आर प्लस आर स्क्वायर। अब जब यहाँ पे हमने आर इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, आर की वैल्यू जब 0 ली हमने, यहाँ पे आर इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 6 क्यू स्क्वायर, क्योंकि आर यहाँ पे 0 होगा, आर यहाँ पे 0 होगा तो होगा 6 इंटू 6 क्यू स्क्वायर। अब इसको अगर मैं लिख दूं ऐसे 6m तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ मैंने इसको नाम दिया है। जैसे घर में एक बच्चे के दो दो नाम रख लेते हैं, तो छोटा नाम रख लिया हमने 6 इंटू, क्योंकि हमें फॉर्म बनानी है, हमें एग्जैक्टली ये प्रूफ नहीं करना था, हमें फॉर्म बनानी थी। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 6m, तो यहाँ पे लिख लो वेयर m इज इक्वल टू क्या है, m 6 क्यू स्क्वायर इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर, ये क्या है, एक इंटीजर है। दिस इज 6m की फॉर्म बन गई। अब नेक्स्ट जो है r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो r जब 1 पुट करा तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 6 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1, तो इसको मैंने फॉर्म बना दी 6m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू, साथ में मेंशन करते जाओ, वेयर m इज इक्वल टू 6 क्यू स्क्वायर प्लस 2q, ये जो है हमारी m की फॉर्म है। दिस इज आल्सो इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। क्यों इंटीजर है, क्योंकि a इंटीजर है और a के इक्वल टू जो भी आएगा वो सारे क्या बनेंगे, इंटीजर ही बनेंगे। अब फॉर्म क्या होगी 6m प्लस 1। अब हम लेंगे, यहाँ पे 0 पुट करा है, यहाँ पे हमने पुट करा है a इज इक्वल टू 1 पुट करा है, तो यहाँ पे पुट करेंगे a इज इक्वल टू 2। अब a इज इक्वल टू 2 के लिए होगा r is equal to 2. There is a not a, there is a r is equal to 1, r is equal to 2. r is equal to 2. अब 2 के लिए क्या होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 6 क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4, दिस इज अ 4q प्लस 2 स्क्वायर इज अ 4, दिस इज अ 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। अभी भी जैसे ये 6 है, 6 नंबर ले 6 नंबर ले रहा है, क्योंकि 6 कॉमन ले रहा है, तो 6 से जो भी छोटे होंगे उसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो 4 को हम एज इट इज 4 ही यूज करेंगे। तो इसको अगेन फॉर्म लिख दिया 6m प्लस 4, वेयर m इज इक्वल टू 6q स्क्वायर प्लस 4, अगेन इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। क्यों, क्योंकि ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ये हम प्रूफ कर ले हैं इंटीजर के लिए। अब नेक्स्ट r इज इक्वल टू 3, अब r 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 6 क्यू स्क्वायर प्लस, अब r यहाँ पे 3 पुट करा तो 3 2 इज 6 क्यू प्लस 3 स्क्वायर इज 9, यहाँ पे 9 आ रहा है, तो 9 जो है ये 6 से क्या है, बड़ा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 6 क्यू स्क्वायर प्लस 6q प्लस 6 प्लस 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 प्लस 3 जो होगा 9 होगा, तो यहां से भी हम 6 कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा 6 इंटू 6q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 प्लस 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया 6m प्लस 3 की फॉर्म। वी कैन राइट इट एज 6m प्लस 3, वेयर m इज इक्वल टू 6q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। ये भी क्या है, एक इंटीजर है। अब हम लेंगे r इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू 4। अब r इज इक्वल टू 4 में क्या था, a स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 6q स्क्वायर प्लस 2qr प्लस आर स्क्वायर। ये मैंने ऊपर वाली फॉर्म लिखी है, इसको भी यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने अपने इज वैल्यू पुट करने के लिए लिखा है, एक बार चेक कर लें इसको। 6 a स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 6q स्क्वायर 2qr, 6q स्क्वायर 2qr, देयर इज अ r प्लस आर स्क्वायर। अब जब r को हम 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू
6 इंटू 6q² प्लस r को 4 2 इज 8q प्लस 4² इज 16। तो अब ये भी जो 16 है ये भी क्या है, 6 से बड़ा है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 6 इंटू 6q² प्लस 8q प्लस 6 2 इज 12, 12 प्लस 4 इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि 12 प्लस 4 क्या हो जाएगा 16। तो 6 इंटू 6q² प्लस 8q प्लस यहां पर क्या आएगा, कॉमन आएगा 6q² प्लस 8q, दिस इज द 8q प्लस दिस इज द 2, 6 2 इज 12, दिस इज प्लस 4। तो ये क्या कौन सी फॉर्म बन गई अगेन, 6m प्लस 4 वेयर m इज इक्वल टू 6q² प्लस 8q प्लस 2 इज एन इंटीजर। क्योंकि m क्या है, एक इंटीजर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग m भी इंटीजर है और इक्वल टू a है, तो वो तो हमने वैसे इंटीजर एज्यूम करा है। अब हम पुट करेंगे r इज इक्वल टू 5, पुट r इज इक्वल टू 5। अब a² इज इक्वल टू 6 इंटू 6q² प्लस यहाँ पे आज जब 5 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा 5 2 इज 10q, 10q प्लस 5² इज 25। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 6q² प्लस 10q। अब जो 25 है ये भी क्या है, 6 से बहुत बड़ा है, तो इससे लिख सकते हैं इसको 24 प्लस 1, क्योंकि 6 4 इज 24, कॉमन निकालने के लिए तो प्लस 1 आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 6 इंटू 6q² प्लस 10q प्लस 4 प्लस 1, दिस इज अ 6m प्लस 1 where m is equal to 6q² plus 10q plus 4 is an integer। ये भी क्या है, एक इंटीजर है। तो अगर हम देखें कि हमें जो क्वेश्चन है हम कर रहे थे 6q plus 2 6q plus 5 for an integer cannot be of the form, ये वाली फॉर्म नहीं हो सकती। तो चेक करें 6q plus 2 कहीं पर आया, 6q plus 2 यहाँ कहीं पर आ रहा है, तो लेट्स चेक 6q यहाँ पे 6m प्लस 1 आया है, ठीक है, q है, हम m इज्यूम करके चल रहे हैं। 6m प्लस 4 आ रहा है, 6m प्लस 3 आ रहा है, यहाँ पे 6m प्लस 4 आ रहा है, 6m प्लस 1 आ रहा है, तो विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 एंड 5, मतलब प्लस 1 नहीं, ये 1 के लिए नहीं था, ये प्लस 2 के लिए था। 6q प्लस 2 की फॉर्म यहाँ पर कहीं नहीं आ रही, प्लस 1 आ रहा है, प्लस 4 आ रहा है, प्लस 3 आ रहा है, अब प्लस 4 आ रहा है, प्लस 1 आ रहा है। इट मीन यहां पर पूरे क्वेश्चन में 6q प्लस 2 और 6q प्लस 5 जो है की फॉर्म नहीं आ रहा है, कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म। इसको ऐसे लिखेंगे, कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म, hence we can prove that hence we can say that the square of any positive integer cannot be of the form 6q plus 2 or 6q plus 5।